हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में हमारा चैप्टर चल रहा है एजेंसी। एजेंसी की लास्ट 2 वीडियोस हम कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और क्रिएशन ऑफ एजेंसी किया था। आज की वीडियो में हम करेंगे एजेंट्स ड्यूटी टू प्रिंसिपल। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, एजेंट की फर्स्ट ड्यूटी है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स डायरेक्शन। एजेंट की ड्यूटी बनती है कि जैसे उसे प्रिंसिपल ने कहा उसी तरह से वो काम करे। जो बिजनेस में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो काम करे। अगर वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन काम नहीं करता देन जो एजेंट है वो पर्सनली लायबल होगा। एजेंट क्या होगा? पर्सनली लायबल होगा। हमारे पास केस एग्जाम्पल है जिसमें जो है एजेंट ने क्या करना था, इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स ऑफ प्रिंसिपल करनी थी। उसने इंश्योरेंस नहीं करवाई। अब प्रिंसिपल की गुड्स लॉस्ट हो गई। अब अगर इंश्योरेंस करवाई होती तो इंश्योरेंस क्लेम मिलता। अब उसे इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा तो इस केस में क्या होगा? एजेंट पर्सनली लायबल होगा। एजेंट पर्सनली लायबल होगा। पॉइंट क्लियर है? क्यों? क्योंकि उसने अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस काम नहीं किया। ठीक है। सेकंड हमारे पास वो कहता है कि जो काम इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो लीगल होनी चाहिए। अगर वो इलीगल है या अनलॉफुल है तो एजेंट लायबल नहीं होगा। केस है बैक्सवेल वर्सेस क्रिस्टी का। केस में क्या दिया है कि ऑक्शन चल रही थी। ऑक्शन में ये था कि विदाउट रिजर्व प्राइस ऑक्शन थी, मींस उसमें किसी ने कोई रिजर्व प्राइस नहीं देना था। ठीक है। इवन देन प्रिंसिपल क्या कहता है उसको, एजेंट को, कि आप इतना रिजर्व प्राइस रख लो। ठीक है। हुआ क्या? जब सेल हुई, जब ऑक्शन हुई, ऑक्शन जो है रिजर्व प्राइस से कम पे हुई। जितना उसने रिजर्व प्राइस कहा था ना प्रिंसिपल ने, उससे कम रेट पे ऑक्शन हुई। अब प्रिंसिपल ने क्या किया? एजेंट को स्यू किया है। क्या वो स्यू कर सकता है? यहाँ क्या वो लॉस कंपनसेट कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया है वो अनलॉफुल है। ठीक है जी। जब ऑक्शन विदाउट रिजर्व प्राइस है तो वो कैसे कह सकता है कि आप रिजर्व प्राइस पे ही गुड्स सेल करो? ठीक है। तो अगर तो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ठीक है। अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हैं तो जो उनका कस्टम टू ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग एजेंट काम करेगा। ठीक है। हुआ क्या कि एक एजेंट है, उसको कहा गया, ठीक है, लिले वर्सेस डबल डे का केस है। एजेंट को कहा गया एक पर्टिकुलर वेयर हाउस में गुड्स को रखना है। उसने क्या किया? किसी और अनदर वेयर हाउस में उन गुड्स को रख दिया। अब वहाँ पे गुड्स क्या होगी? लॉस्ट होगी। तो यहाँ पे कौन लायबल होगा? एजेंट जो है वो लायबल माना जाएगा, क्योंकि उसने अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल काम नहीं किया। नेक्स्ट आ गया ड्यूटी टू एक्ट विद रीजनेबल स्किल एंड डिलीजेंसी। सेक्शन 212 क्या कहता है? तो उसकी ड्यूटी बनती है कि जितनी भी रीजनेबल स्किल वो यूज़ कर सकता है। रीजनेबल स्किल मतलब जैसे हम कोई अपना काम करते हैं तो उसमें हम अपनी जितनी स्किल चाहिए उतनी स्किल यूज़ करते हैं। उसी तरह जब एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है तो जितनी भी उसको स्किल और डिलीजेंसी की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, वो पूरा उस पर कंसंट्रेट करे। अगर वो नहीं करता तो क्या होगा? लायबल होगा। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एजेंट। केस है हमारे पास कैपल वर्सेस व्हीलर का। अब इस केस में क्या हुआ? इसमें उसने जो प्रिंसिपल है उसने एजेंट से कहा, एजेंट कौन है? एस्टेट एजेंट है। ठीक है। एस्टेट एजेंट से कहा है कि तू मेरी प्रॉपर्टी सेल कर दे। ठीक है। एजेंट ने जो बायर है फाइंड कर लिया। बायर फाइंड किया हु इज़ रेडी टू पे $6150। ठीक है। सेल करने से पहले पहले उस एजेंट ने दूसरा बायर भी फाइंड कर लिया।
बायर फाइंड किया कितने डॉलर का, 6750। अब जब वो सेकंड जो है उसने बायर फाइंड किया, वो पी को इन्फॉर्म करना भूल गया। अब पी जो है प्रिंसिपल जो है उसने फर्स्ट बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब फर्स्ट बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से उसे $600 की लॉस हो गई। तो यहाँ पे एजेंट की ड्यूटी बनती थी कि वो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करे देयर इज अनदर बायर हु कैन पे मोर मनी। तो अगर उसने नहीं किया तो क्या होगा, एजेंट लायबल होगा। किस लिए, $600 के लिए लायबल होगा। हाँ जी, एक और एग्जांपल है, जैसे एजेंट से कहा गया, क्या कहा गया, इंश्योरेंस ब्रोकर, ठीक है जी, ए इंश्योरेंस ब्रोकर है, उससे कहा गया कि शिप की इंश्योरेंस कर दो। ठीक है, अब उसने जब शिप की इंश्योरेंस की तो उसमें एक क्लॉज थी, उस क्लॉज को जो है इंश्योरेंस ब्रोकर फिल करना भूल गया। ठीक है, अब जो शिप ओनर है बी है, उसका शिप जो है लॉस्ट हो गया, गुम गया। ठीक है, कुछ भी लॉस होगी उसकी। अब इस केस में क्या है कि क्योंकि उसने क्लॉज फिल नहीं की थी इसलिए उसको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला। इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला तो यहाँ पे कौन लायबल है, एजेंट लायबल है। क्यों, क्योंकि उसने अपनी स्किल और डिलीजेंसी मतलब ध्यान से उसने काम नहीं किया, तो एजेंट जो है वो लायबल होगा। जब आप किसी के बिहाफ पे काम कर रहे हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पूरी केयर के साथ उस काम को करो, नहीं करते हो तो आप लायबल हो। हाँ जी, अंडर सेक्शन 213 ड्यूटी टू रेंडर द अकाउंट्स, एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो प्रिंसिपल को टाइम टू टाइम जो है जब भी वो डिमांड करे उसको अकाउंट्स रेंडर करके, रेंडर करने का मतलब उसको अकाउंट्स जो है प्रोवाइड करे। ठीक है, अकाउंट्स को मेंटेन करना और प्रोवाइड करना व्हेन एवर इट इज़ नेसेसरी। ठीक है जी, तो रेंडरिंग अकाउंट का मतलब शोइंग ऑफ अकाउंट्स है, और जो अकाउंट्स है विद वोचर होने चाहिए, मींस उसमें वोचर्स के साथ प्रॉपर एंट्रीज होनी ज़रूरी है। अगर कोई एजेंट सीक्रेट प्रॉफिट जो है अर्न कर रहा है तो वो भी उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस है नरनदास वर्सेस पपम्मल का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि अगर कोई मतलब जो एजेंट है, ठीक है, अगर एजेंट प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करता है तो वो अपनी परफॉर्मेंस पूरी करने के लिए यानी कंसिडरेशन लेने के लिए वो प्रिंसिपल को स्यू भी कर सकता है। पर ये जो वो स्यू करेगा इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस करेगा, नॉट इन ऑल सर्कमस्टांसिस। हाँ जी, नेक्स्ट है एजेंट की ड्यूटी बनती है कम्युनिकेट करने की। ठीक है, टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करने की और प्रिंसिपल से इंस्ट्रक्शंस लेने की। ठीक है, कई बार क्या होता है कि प्रिंसिपल जो है डिस्टेंट प्लेस पे होने की वजह से प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाता, तो एजेंट वो काम करेगा जो प्रिंसिपल के फायदे के लिए है, प्रिंसिपल के बोनाफाइड है। पॉइंट क्लियर है, तो वो उसके फ़ायदे के लिए ही कर सकता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था एजेंसी बाय नेसेसिटी में कि जो एजेंट है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया, इन दैट केस वो करे जिससे कि प्रिंसिपल का बेनिफिट हो। जैसा हमने किया था कि वहाँ पे पेरिशेबल नेचर, हमने बटर का एग्जांपल लिया था कि बटर जो है वो बाय रेल हम सप्लाई हो रहा है, तो इन बिटवीन रेलवे कंपनी की क्या होगी, स्ट्राइक होगी, जिसकी वजह से ये था कि वो डेस्टिनेशन पे टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसकी वजह से हो सकता है बटर जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए और ना ही वो प्रिंसिपल से कम्युनिकेट कर सकते थे। तो रेलवे कंपनी ने बटर को सेल कर दिया। अब यहाँ पे बटर को सेल करना प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए है। ठीक है जी, तो यहाँ पे पॉइंट ये था कि एजेंट की ड्यूटी बनती है वो टाइम टू टाइम प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करे, अगर नहीं कर पाता तो वो काम करे जिससे कि प्रिंसिपल को बेनिफिट हो। पॉइंट क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट अंडर सेक्शन 215 एंड 16। एजेंट जो है कभी भी अपने नाम पे डीलिंग नहीं करेगा। जब भी वो प्रिंसिपल से डील करेगा तो थर्ड पार्टी के साथ डील करेगा
ऑन अपने फायदे के लिए कभी डील नहीं करेगा। अगर उसने प्रिंसिपल से बात की है, उसको डिस्क्लोज किया है कि ये जो ट्रांजैक्शन है मैं अपने नाम पे कर रहा हूँ, देन ही कैन डू, अदरवाइज ही कांट डू ट्रांजैक्शन एट हिज नेम। हुआ क्या, ए ने बी से कहा है कि तू मेरी प्रॉपर्टी सेल कर दे। अब बी को लगा ये प्रॉपर्टी जो है बी सही है, तो बी ने क्या किया कि वो सी के नाम पे प्रॉपर्टी खुद खरीद ली, वो प्रॉपर्टी खुद खरीद ली, पर नाम किसका मेंशन किया, सी का। अब ए को पता चला कि वो प्रॉपर्टी किसी और ने नहीं खरीदी, खुद बी ने, उसके एजेंट ने खरीदी है। तो इसके डिस्क्लोज होने पे प्रिंसिपल क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, क्या कर सकता है, रिसाइंड कर सकता है। क्यों, क्योंकि जो एजेंट है उसने उसे डिस्क्लोज नहीं किया कि जो प्रॉपर्टी सेल की है वो मैंने अपने नाम पे की है। अगर एजेंट ड्यूरिंग एजेंसी किसी तरह का प्रॉफिट लेता है, ठीक है, किसी तरह का प्रॉफिट अर्न कर रहा है और बिना बताए प्रिंसिपल को अर्न कर रहा है, देन जो प्रिंसिपल है उसे प्रॉफिट का शेयर ले सकता है। हुआ क्या, प्रिंसिपल ने एजेंट से कहा है ये प्रॉपर्टी मेरे लिए खरीद ले, ठीक है। अब उसने ए ने क्या किया, ए पी से कहता है नहीं जी ये प्रॉपर्टी तो खरीदी नहीं जा सकती, और अपने नाम पे उसने वही प्रॉपर्टी खरीद ली। पी को तो मना कर दिया और खुद खरीद ली कम रेट पे, ठीक है। जब पी को पता चला कि ए ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो पी ने क्या किया, ए को कंपेल किया है कि वो जो प्रॉपर्टी तूने अपने नाम से खरीदी है वो मुझे ट्रांसफ़र कर दे, उसी प्राइस पे ट्रांसफ़र कर जिस प्राइस पे तूने खरीदी है। कहने का मतलब अगर एजेंट बिना प्रिंसिपल को बताए कोई बेनिफिट लेता है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो बेनिफिट क्या करे, प्रिंसिपल को रिटर्न कर दे। ड्यूटी टू पे ओवरऑल मनी, एजेंट की ड्यूटी बनती है ड्यूरिंग एजेंसी, अगर उसने कोई मनी रिसीव की है तो वो सारी की सारी मनी प्रिंसिपल को रीपे कर दे, वापस कर दे। इतना हो सकता है कि अगर उस मनी को ऑब्टेन करने में उसका कोई लॉफुल चार्जेस है तो वो माइनस कर सकता है, बट जितनी भी मनी उसने ड्यूरिंग एजेंसी रिसीव की है ही विल हैव टू रिटर्न द मनी, he will have to return the money। पॉइंट क्लियर है। देन आ गया ड्यूटी नॉट टू यूज इंफॉर्मेशन obtained इन द कोर्स ऑफ एजेंसी अगेंस्ट अ प्रिंसिपल, कि अगर ड्यूरिंग एजेंसी उसे कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर इफ यू गेट एनी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग एजेंसी, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इंफॉर्मेशन क्या करे, अगेंस्ट प्रिंसिपल यूज़ ना करे, नॉट टू यूज़ अगेंस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अगर वो यूज़ करता है, अगर एजेंट बाय चांस यूज़ करता है तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है, प्रिंसिपल उसे रोक सकता है। प्रिंसिपल कैन रेस्ट्रेंट हिम, रेस्ट्रेंट मतलब रोक सकता है। पॉइंट क्लियर। देन आ गया ड्यूटी नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल, मतलब कि जो प्रिंसिपल की गुड्स हैं उन पे वो एडवर्स टाइटल नहीं लगा सकता, ना ही वो अपना लगा सकता है, ना ही वो किसी थर्ड पार्टी का लगा सकता है। वो किसी मतलब कि एडवर्स टाइटल नहीं लगा सकता। अगर वो टाइटल लगाता है तो प्रिंसिपल उसे मना कर सकता है। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, प्रिंसिपल ने जब किसी एजेंट को कोई ड्यूटी दी है करने के लिए तो उसका फ़र्ज बनता है उसको पूरा करने के लिए। अगर वो आगे डेलीगेट करता है, ठीक है ना, पहली बात तो वो डेलीगेट कर नहीं सकता, अगर वो डेलीगेट करता है तो वो गलत बात है, नहीं कर सकता। पर कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें क्या है कि वो सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है, अपनी ड्यूटी आगे डेलीगेट कर सकता है। पहला केस है जब प्रिंसिपल ने एक्सप्रेसली कहा है कि, एक्सप्रेसली कहा मतलब खुद कहा है कि यस यू कैन अपॉइंट द अनदर पर्सन, तब वो कर सकता है, ठीक है। जहाँ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है
व्हेन देयर इज अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो वो ऐसा कर सकता है। तीसरा पॉइंट है कि अगर जो है मिनिस्टीरियल नेचर का काम है तो उसमें किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत है या वहाँ पे सब एजेंट की ज़रूरत है तो एजेंट आगे ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, या अनफोर्सिन एमरजेंसी की वजह से वहाँ पे वो कर सकता है। इमरजेंसी आ गई तो वहाँ पे उसे अपनी ड्यूटी जो आगे डेलीगेट करनी पड़ी तो इन केसेस में वो क्या कर सकता है, ड्यूटी को फर्दर डेलीगेट कर सकता है। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डेलीगेट द ड्यूटीज। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल इन केस ऑफ हिज डेथ और इंसॉल्वेंसी। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल इन केस ऑफ हिज डेथ। अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है तो एजेंट की ड्यूटी बनती है कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन के वो सारे काम करे जो मतलब कि उसके फ़ायदे के लिए हो या जो काम उसे इंटरेस्ट किए गए थे, दिए गए थे, और फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल करे, फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल करे, ठीक है जी। तो ये ड्यूटी बनती है किसकी, एजेंट की। तो आज की वीडियोस में हम सिर्फ ड्यूटीज ही करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राइट्स ऑफ एजेंट भी करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।